चलिए अब हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन कैसा था, यानी समाज में लोग कैसे रहते थे। मेसोपोटामिया में सामाजिक जीवन यानी लोग कैसे रह रहे थे, है ना। तो देखिए मेसोपोटामिया की अगर बात करें, इसकी बात करें मेसोपोटामिया की, है ना, तो वहाँ का सामाजिक जीवन कानूनी दस्तावेज से हमें पता चलता है। किससे? कानूनी दस्तावेज से पता चला कि मेसोपोटामिया में समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। यानी मेसोपोटामिया में कानूनी दस्तावेज से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे एकल परिवार को आदर्श मानते थे। ये एकल परिवार क्या होता है? तो देखिए एकल परिवार का मतलब हो गया जिसमें एकल परिवार का मतलब हो गया जिसमें माता पिता हो, जिसमें माता पिता हो और उसके बच्चे हो, जिसमें माता पिता हो और उसके बच्चे हो, माता पिता और उसके बच्चे, तो वो एकल परिवार कहलाते हैं। इसमें चाचा चाची दादा दादी ये सब नहीं होते हैं, है ना। एकल परिवार में माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे या तो विवाहित बच्चे हो जाएंगे, है ना, और इसमें चाचा चाची दादा दादी सब कोई नहीं होते, तो ये एकल परिवार कहलाते हैं। सिर्फ कौन रहेंगे? माता पिता और बच्चे। एक शादीशुदा बेटा और परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। विवाह करने की इच्छा के बारे में, यानी समाज में अगर किसी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को अगर विवाह करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता था? घोषणा करना पड़ता था, है ना, कि विवाह करना है। क्या करना है? विवाह करना है। तो एक शादीशुदा बेटा और परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे और पिता परिवार का मुखिया होता था। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता, वधू मीन्स क्या हो गया? कन्या। वधू मीन्स कन्या, यानी कन्या के माता पिता उसके विवाह के लिए सहमति देते थे। विवाह की रस्में जब पूरी हो जाती थी, यानी विवाह हो जाता था, उसकी सारी रस्में पूरी हो जाती थी, तो दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। यानी वर पक्ष से और वधु पक्ष से, दोनों ओर से जब सारी रस्में कंप्लीट हो जाती थी विवाह का, तो दोनों ओर से वो उपहार देने का चलता था। क्या? ये उसको उपहार दिया, फिर वो इसको, यानी वर के पक्ष वधु को उपहार देते थे और वधु पक्ष वर के पक्ष को उपहार देते थे, है ना। वह एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर जाकर भेंट चढ़ाते थे। यानी दोनों पक्ष जो है एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में भेंट चढ़ाने जाते थे, है ना। अब हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया के जो पूर्व नगर हैं, यानी कहने का मतलब है मेसोपोटामिया का जो नगर थे, शहर थे, वो कैसे थे? मेसोपोटामिया के नगर या शहर कैसे थे? देखिए पूर्व नगर में टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां पाई गई हैं। यानी पूर्व नगर में जो पूर्व नगर थे, पहले के नगर थे जो, है ना, यानी पूरब की ओर अगर कहें तो वहां पे पूर्व नगर में टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां पाई गई हैं। भूखंड एक जैसे आकार के नहीं थे और भूखंड जो था वो एक जैसा नहीं था और गलियां जो थी वो कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे नियोजन के अनुसार नहीं बनाया गया था। नियोजन का मतलब होता है पहले से आप सारा चीज तैयारी कर लिए। जैसे कोई काम करना है तो उसकी तैयारी आप पहले से किए हुए हैं। कोई काम करना है तो उसका सारा चीज पहले से तैयारी हो गया तो वो नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन। तो पूर्व नगर में टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां पाई गई हैं। भूखंड एक जैसे आकार के नहीं थे। नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। यहाँ पे किसका अभाव था? नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। जल निकास प्रणाली सही नहीं थी। यानी नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, जल निकास प्रणाली सही नहीं थी। मतलब कुछ समझ में आया? नगर नियोजन का मतलब है जब हम किसी काम को करने से पहले, है ना, उसके बारे में सारा तैयारी कर लेते हैं तो वो नियोजन कहलाता है। यानी जैसे कोई बिल्डिंग ही बनाना है तो हमको किस प्रकार बनाना है तो उसका सारा नियोजन हम लोग पहले कर लेते हैं, कि उसकी रूपरेखा पहले तैयार कर लेते हैं। यानी किसी काम को करने से पहले अगर उसकी हम रूपरेखा पहले तैयार कर लेते हैं ना तो उसको कहते हैं नियोजन। क्या कहते हैं? नियोजन। तो नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। यानी यहाँ पे जब ये लोग
गली बनाते थे या घर बनाते थे, नियोजन नहीं, यानी पहले से कोई तैयारी नहीं होती थी, यानी रूपरेखा पहले से ये लोग तैयार नहीं करते थे। जल निकास प्रणाली सही नहीं थी, यहाँ पे जल निकास की प्रणाली भी सही नहीं थी। जल निकास की प्रणाली का मतलब हुआ जैसे घरों से निकलने वाला पानी नली में, मतलब गली में ही बह रहा है, इस तरह, मतलब निकास की प्रणाली सही नहीं थी। मतलब क्या, नाली नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नाली, ये सब नहीं होगा, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में नगर के बारे में और क्या क्या था, है ना। लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा जो होता था ना, लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा जो है गली में ही डाल देते थे, जिसके कारण वहाँ की गलियाँ जो है वो ऊंची हो गई थी। क्या हो गई थी, ऊंची हो गई थी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे नगर के बारे में, मेसोपोटामिया के नगर, जिसमें हम लोग देखे यहाँ के नगर पूर्व में टेढ़ी मेढ़ी थी, है ना, सकरी गलियां थी, ये सब हम लोग देखे। अब देखिए यहाँ पे आगे कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा जो है वो गलियों में ही डाल देते थे। घर का सारा कूड़ा कचरा क्या करते थे, गलियों में ही डाल देते थे, जिसके कारण गलियों की सतह ऊंची उठ गई थी। गली का सतह क्या हो गया था, ऊंची उठ गई थी। और घर बनाते समय प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। और जब ये घर बनाते थे ना, जब ये घर बनाते थे तो प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। प्राइवेसी का मतलब ऐसा घर बनाना जिसमें बाहर से आते जाते लोग अंदर में क्या हो रहा है ये देख ना पाए, तो उसको कहते हैं प्राइवेसी। क्या बोलते हैं, प्राइवेसी बोलते हैं। मतलब घर बनाते समय आंगन है, घर है, ये जो होता था कि आते जाते लोग देख ना पाए कि लोग आंगन में क्या कर रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं, इस तरह से घर बनाया जाना, तो वो कहलाता है प्राइवेसी, है ना। प्राइवेसी को ध्यान में रखता है। तो घर बनाते समय प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। ऊर में, कहाँ पे, आप जानते हैं ऊर क्या है, एक शहर है, नगर है वहां का। जैसे आपको 3 शहर बताए थे जो फेमस है वहां, ऊर, उरुक और मारी। तो ऊर में क्या है, ऊर में नगर वासियों के लिए कब्रिस्तान भी था। ऊर नगर में लोगों के लिए क्या बनाया गया था, एक कब्रिस्तान। जैसे लोगों की जब मृत्यु हो जाती थी तो वहां पे दफनाया जाता था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं। जब खुदाई हुआ तो वहां पे मिला कि वहां पे किनको दफनाया गया था, शासकों को। शासक मतलब समझे, वहां जो शासन करने वाले थे उन लोगों को दफनाया गया था, और जनसाधारण लोग को भी दफनाया गया था। जनसाधारण में तो आम आदमी, है ना। कुछ लोग साधारण घरों के फर्श के नीचे भी दफनाए गए थे, और कुछ लोग जो हैं, जो साधारण घर है उनके फर्श जो होते हैं उसके नीचे भी दफनाए गए, यानी घर के नीचे भी दफनाए गए व्यक्ति मिले हैं। मतलब समझे, जैसे ये रूम हो गया, क्या हो गया, जैसे ये रूम हो गया, तो ये जो नीचे है ये फर्श है, तो फर्श के नीचे भी दफनाते थे लोगों को, है ना। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिसको कहाँ दफनाया गया था, फर्श के नीचे, घर के फर्श के नीचे। मतलब फर्श कौन हो गया, जिस पर हम लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, ये क्या हो गया, फर्श हो गया, इसके नीचे दफनाया जाता था। अब हम लोग जानेंगे जल पलावन के बारे में। ये जल पलावन क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे। जल पलावन का मतलब है जब बहुत ज्यादा वर्षा होना, बाढ़ आ जाना, चारों तरफ एकदम सूखी जमीन पर, यानी सूखा हुआ जमीन जो है, जो सूखा हुआ जमीन है एकदम पानी में डूब जाना, तो उसको कहते हैं जल पलावन। मतलब पूरी पृथ्वी जो है ना वो पानी में जलमग्न हो जाना। क्या हो जाना, जलमग्न। कहीं पर आपको जमीन नहीं मिलेगा, हर जगह पानी ही पानी, यानी इतना बाढ़ आ जाए या बारिश हो जाए कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाए, है ना, सूखी जमीन नहीं मिले, पूरा पानी से वो ढक जाए, है ना, तो उसको कहते हैं जल पलावन। तो देखिए जल पलावन में क्या हुआ था, तो हमें देखिए बाइबल के अनुसार, किसके अनुसार, बाइबल के अनुसार। बाइबल आप जानते हैं किनका ये ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, किनका, ईसाइयों का, है ना। ईसाइयों का क्या है, ये पवित्र ग्रंथ है। ईसाइयों का क्या है, पवित्र ग्रंथ, क्या, बाइबल, ठीक है। तो बाइबल के अनुसार यह जल पलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। यानी ये जो जल पलावन है ये क्या करने वाला था, पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, जल पलावन, है ना। इसके लिए परमेश्वर ने, किसने, परमेश्वर, परमेश्वर मतलब ईश्वर, परमेश्वर मतलब ईश्वर ने जल पलावन के बाद भी
जलप्लावन होने के बाद भी जीवन को सुरक्षित रखा जाए। क्या रखा जाए? सुरक्षित। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी पर जो है क्या किया, एक नोवा नाम का एक मनुष्य को चुना। पृथ्वी पर एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम क्या था? नोवा। क्या नाम था? यानी ईश्वर ने, यानी बाइबल में ये लिखा हुआ है जलप्लावन के बारे में कि परमेश्वर ने जो है एक व्यक्ति को चुना, क्योंकि पूरी पृथ्वी नष्ट होने वाली थी, जलमग्न मतलब, है ना। तो उसके लिए एक व्यक्ति को चुना जिनका नाम था नोवा। जिनका क्या नाम था? नोवा। उसको चुना क्या चीज के लिए? देखिए, उन्होंने एक बहुत विशाल नाव बनाई। उसके बाद एक बहुत विशाल नाव बना, यानी बहुत बड़ा नाव बनाया गया, ठीक है, विशाल नाव, बड़ा सा। और उसमें सभी जीव जंतु के एक एक जोड़े रख लिए। यानी पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, यानी हर जगह क्या था? पानी ही पानी, ठीक है, बाढ़ या भारी वर्षा के कारण। इसके लिए जब परमेश्वर को लगा कि नहीं, धरती क्या हो जाएगी, पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी, तो कोई तो जीवित नहीं रह पाएगा। इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिनका नाम था नोवा। अब उसने क्या किया? एक बड़ा विशाल नाव बनाया गया। क्या किया गया? एक बड़ा विशाल नाव बनाया गया। उसमें क्या किया गया? हर एक जीव जंतु के एक एक जोड़ा को उस नाव में रख लिया गया। हर एक जीव जंतु का एक एक जोड़ा, एक एक जोड़ा किसमें रख लिया गया? नाव में रख लिया गया, है ना। जब जलप्लावन हुआ, देखिए, जब जलप्लावन हुआ, जब धरती पूरी तरह से पानी में डूब गई, है ना, तो जब जलप्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। जब जलप्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नाव में जो रखे हुए सभी जोड़े थे एकदम सुरक्षित थे। यानी नाव में जीव जंतु के जितने जोड़े रखे गए थे एकदम सब क्या था? सुरक्षित, है ना। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया, तो इस तरह से आप समझ गए, ये बाइबल में लिखा हुआ है ये चीज, है ना। कहां पे हमें ये मिलता है? बाइबल में, कि जब धरती जलमग्न होने वाली थी तो नोवा नाम के व्यक्ति को चुना गया। उसने बड़ी एक विशाल नाव बनाई जिसमें हर एक जीव जंतु के एक एक जोड़े को रख लिया गया, और वो जब जलप्लावन हुआ तो वो सुरक्षित रह गए। कैसे रह गए? यानी सारा चीज नष्ट हो गया, लेकिन वो जीव जो हैं, जीव के जोड़े सारे सुरक्षित थे। अब देखिए, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग, देखिए, यूरोप वासियों, तो यूरोप वासी का मतलब समझ में आ रहा है, यूरोपीय कंट्री, है ना, यूरोप में रहने वाले लोग। तो यूरोपीय वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में, इसमें बाइबल का जो प्रथम भाग है जिसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, क्या नाम है? ओल्ड टेस्टामेंट, है ना। इसमें इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। यानी ये जो नाव के बारे में है ना, जो परमेश्वर ने बचाया जीवों को, कैसे बचाया, इसका जो है उल्लेख कहाँ किया गया है? बाइबल के प्रथम भाग जिसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, यहाँ पे इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे कर दीजिएगा।